पूर्वाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे 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 बोल। तो कल के सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 46 पर चर्चा की थी। आज
इसी 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 47 पर हम चर्चा करते हैं। सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यस, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? नूतन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। सुधीर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्न प्राप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। बढ़िया। यस, अनुवाद पढ़िए। कौन पढ़ेगा अनुवाद? अनुवाद पढ़ने के लिए कोई है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर पढ़ा। हाँ। अपने वृत्तिपारक कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। यस, उमाकांत माता जी तात्पर्य पढ़िए, पहला पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभात की जय, श्री प्रकट की जय। भगवत गीता में मनुष्य ने वृत्ति पूर्वक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकर्षित हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट गर्भित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्ति परक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति परक कार्य धर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने
वृत्ति परक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी सर्व सुना। हरि बोल। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ राशि में पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरण, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे भाई ग्राहक भाई अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आप से कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतः यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं समझना चाहिए कि चूंकि वह ऐसा कार्य में लगा है जिससे जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा स्तुति नहीं की गई। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इस बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करनी चाहिए। निजी इंद्र तृप्तियों के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्क्रिय यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्ति हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने की निश्चय करे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बस 2 मिनट रुकिए। हरे कृष्ण माता जी, क्या अब और एक बार रिपीट कर सकते हैं? प्रभु जी श्लोक के हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी। ये स्टार्टिंग से अभी जो आपने पढ़ा माता जी। तात्पर्य। जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भागवत गीता में मनुष्य की वृत्त पर कार्य स्वधर्म का निर्देशक है, जैसे कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। हो गया प्रभु। थैंक यू। मुझे लगता है यह श्लोक हम सबके ऊपर एक साथ लागू होता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुगत होकर ही कार्य करना चाहिए। वृत्तिपरक कार्य। रसोइये से खाना बनवाना चाहिए, गाड़ी नहीं चलवाना चाहिए। और ड्राइवर से गाड़ी चलवाना चाहिए, वेद नहीं पढ़वाना चाहिए। ब्राह्मण से वेद ही पढ़वाना चाहिए,
उसे अपने घर का नौकर नहीं बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को अपने अपने स्वभाव के अनुगत होकर कार्य करना चाहिए। हो सकता है कि उस कार्य में त्रुटियां हो जो कि जनरल वे में सही ना हो, लेकिन उन त्रुटियों के बाद भी चूंकि वह उसका निज कार्य है, उसका निज कार्य होने के कारण किसी और की सेवा को स्वीकार करने से, मतलब स्व की सेवा से छोड़ किसी और की सेवा स्वीकार करने से अच्छी है। कैसे इसको समझा जाए? इसको ऐसे समझिए कि मेरे अंदर गुण वैश्यों वाला है और मैं वह सेवा छोड़कर मैं किसी क्षत्रिय के साथ कंपटीशन कर लूं और उसकी सेवा कर लूं। मैं अपनी वैश्य की सेवा गलतपूर्ण ढंग से भी करता, उसमें कुछ गलतियां भी होती तो भी चलता, लेकिन मैं किसी और का अनुकरण करूं, यह गलत है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के स्वभाव अनुगत होकर कार्य करता है तो ऐसे कर्मों में पाप नहीं लगता। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं? शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, स्वधर्म क्या है? तो हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। हर व्यक्ति का, माँ का अपना धर्म, पिता का अपना धर्म, पति का अपना धर्म, पत्नी का अपना धर्म, मित्र का अपना धर्म, शिष्य का अपना धर्म, गुरु का अपना धर्म। इसे कहते हैं स्वधर्म। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। उसी प्रकार से हर वर्ण का अपना धर्म और हर आश्रम का अपना धर्म है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाहे किसी भी वर्ण का हो, या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, किसी भी आश्रम का हो, सभी का अपना अपना धर्म है। सभी को स्वभाव के अनुसार या तो ब्राह्मण कहा जाएगा, या तो क्षत्रिय होगा, या तो वैश्य होगा, या शूद्र होगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता शूद्र वाली हो तो उसे ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहिए। फिर से, यदि कोई व्यक्ति शूद्र है तो वह ब्राह्मण का कार्य करेगा तो क्या करेगा? वही जो आजकल लोग करते हैं, बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के लोगों के सामने यदि ब्राह्मण बन बैठेंगे तो कलयुग आ जाएगा। यह कलयुग है ना। यहाँ हर व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़कर कार्य करता है। हालांकि कोई भी कार्य गर्हित नहीं है। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र एक राजा थे। अपने वचन की रक्षा के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए वे चांडाल बने और जाकर उन्होंने चांडाल की सेवा स्वीकार की। क्षत्रिय का एक धर्म है कि वह अपने वचन को झूठा नहीं होने देता। अतः वे
उस सेवा को स्वीकार किए। अपने पुत्र की मृत्यु होने पर जब उनकी पत्नी अपने पुत्र की अंत्येष्टि के लिए लेकर आती है, उस समय भी राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें अंदर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा यह मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूं, आप इसके लिए कर चुका हो तो मैं इसे अंदर जलाने की परमिशन दूंगा। तो हर व्यक्ति स्वभावानुगत अपना कार्य कर सकता है, इससे पाप नहीं लगता। हाँ, यदि कोई व्यक्ति स्वभाव को छोड़ किसी का अनुकरण करे तो अवश्य पाप लगता है। लोग अलग अलग प्रकार से जीवन जीते हैं। ब्राह्मणों का एक लाइफ स्टाइल है, क्षत्रियों का एक लाइफ स्टाइल है, वैश्यों का एक लाइफ स्टाइल है, और शूद्रों का एक लाइफ स्टाइल है। हम्म कई बार आपने देखा होगा, लोग अपने अंदर उत्साह भरने के लिए, विशेषकर क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, ऐसी गर्हित बातें करते हैं जिससे उनके अंदर, इसको बोलते हैं उकसाना, उत्प्रेरक का काम करना। यदि वैसा न किया जाए तो उनके अंदर जोश ना आए। इसी भगवत गीता के शुरुआत में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं तुम नपुंसक हो, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। आप सोचिए, एक क्षत्रिय को कोई नपुंसक कहे, अच्छा लगता है? तो हर वर्ण में, हाँ, ब्राह्मणों से यह आशा की जाती है कि वो सदैव सत्वगुण में रहे। वैश्य अपने व्यापार के लिए झूठ बोलता है, लेकिन उससे उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उसका व्यापार है, किसी का हित करने के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ धन कमाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसी काम के लिए वो वहां पर बैठा है। वो उसका स्वधर्म है, स्वधर्म। लेकिन वहीं पर झूठ ब्राह्मण बोले तो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? सेम कार्य दो अलग अलग लोगों के लिए, एक के लिए वह पाप है और एक के लिए पाप नहीं है। देश, काल, स्थिति तीनों मैटर करती है, और आपका स्वयं का जो स्थिति होगा उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। हम्म? यदि आपके कर्म का ध्येय भगवान को प्रसन्न करना है, जैसे किसी को मारना, किसी को मारना धर्म तो नहीं है, लेकिन वही धर्म युद्ध, महाभारत जैसा युद्ध हो, अर्जुन ने हजारों लोगों को मार दिया, क्या वो पाप था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए था, भगवान के लिए था। तो यदि आप अपने स्वधर्म का पालन भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वह पाप नहीं है। इसलिए इस श्लोक के 3 लाइनों में भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म में रहना, अपने वृत्ति पर कार्य करना, चाहे वह त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो,
किसी और के कार्य को स्वीकार करने से अच्छा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे में कभी भी पाप नहीं लगता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार से एक ब्राह्मण को अपना स्वधर्म त्याग कर वैश्य नहीं बनना चाहिए, उसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहिए। मैंने इसलिए इस श्लोक के को समझाते हुए सबसे पहले मैंने कहा, रसोइये से गाड़ी मत चलवाइए और गाड़ी चलाने वाले से वेद मत पाठ करवाइए, वेद पाठी ब्राह्मण से खाना मत बनवाइए। जिसका जो कार्य है उससे वह कार्य कराइए, नहीं तो धर्म अधर्म बन जाएगा। अपने जीवन के कर्मों को यज्ञ स्वरूप मानकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन के प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए समर्पित है, और कृष्ण के लिए समर्पित है तो आपका कर्म पापों से मुक्त हो जाएगा। हाँ, यदि आपके कर्म आपके निजी फायदे के लिए है, तो ऐसा कर्म जो आपके निजी फायदे के लिए है वह आपको जीवन में कर्म बंधन में डालेगा, क्योंकि सकाम कर्म सदैव कर्म बंधन से युक्त है, बंधन में अवश्य डालेगा। तो इसलिए अपना अपना स्वभाव पहचानिए और स्वभाव के अनुसार कार्य कीजिए, है ना? ठीक है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। यस, पढ़िए। हेमा माता जी हैं? पढ़िए। सुधीर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। मन्यता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा पढ़ाऊं। सहजम कर्मम कौन्तेय सदोषम अपि न त्यज्यते, त्यज्यते सर्वारंभ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृते वृतः। बढ़िया, सुंदर। यस, नूतन माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य कौन पढ़ रहा है? यस, रास में मैं तात्पर्य पढ़िए। जीव में सारा कर्म मंत्रों से दूषित रहता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य।
इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहिए, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छुपाना पड़ता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत है। आगे पढ़े प्रभु जी। बस ठीक। थैंक यू। भगवान कह रहे हैं, जीवन का प्रत्येक प्रयास, आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें दूसरे का नजरिया होगा कि इसमें दोष है। तो जब भी आग लगती है तो धुआं उठता ही है। हम्म। इसलिए उस धुएं को देखकर अपने कर्तव्य से व्यक्ति को दूर नहीं होना चाहिए। प्रथम दृष्टया कोई भी चीज ऐसी दिखाई दे सकती है कि यह दोषों से युक्त है, यह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य, अपने वृत्तिपरक चीज का त्याग नहीं करना चाहिए, दोष के होने के बाद भी। हम्म। इसका एक जीवंत उदाहरण देता हूं। लोग कहते हैं, मैं ना चाय पीता हूं, जब चाय छोड़ दूंगा ना तब माला करूंगा। लोग कहते हैं कि मैं ना नॉनवेज खाता हूं, मैं जब नॉनवेज छोड़ दूंगा ना तब माला करूंगा। लोग कहते हैं कि मैं ना, विशेषकर प्रभु जी लोग, प्रभु जी मैं ना गुटखा खाता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि अब पान गुटखा नहीं खाऊं, फिर मैं माला करूंगा। हम्म। तो व्यक्ति निश्चित रूप से माला करेगा, और अगर उसमें गलतियां करेगा तो उसे अलग अलग प्रकार के नाम अपराध लगेंगे। लेकिन इन अपराधों से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसी नाम को जप कर। हम्म। यदि कोई व्यक्ति नाम जपेगा नहीं, बिना दवाई लिए वो अपनी बीमारी को ठीक करने की बात कर रहा है, तो बिना सुसंगति के कोई भी व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो पाता। यह भौतिक जगत जो बद्ध जगत है, जहां पर बंधन है, यह भवसागर, यहां पर हर एक कार्य दोषपूर्ण है, हर एक कार्य। एक के फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना पड़ता है। हम्म। हर एक कार्य दोषपूर्ण है। यहां तक कि ब्राह्मण जो सतोगुणी है, वह भी यज्ञ करते समय, कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिसमें बलि अनिवार्य होता है। हालांकि कलयुग में ऐसे यज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी युगों में भी, तो बाकी युगों में तो करते थे ना, तो बाकी युगों में ब्राह्मण क्या कर रहा है? पशु की बलि दे रहा है। क्षत्रिय राजा जनक जैसे
राजा को भी युद्ध करना पड़ता है। हाँ? तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकता, इवन दो उसके स्वभाव जैसे भी हैं। कि राजा बहुत पवित्र हो, लेकिन अगर वो क्षत्रिय है तो यदि उसके देश पर, उसके क्षेत्र पर आन आएगी तो उसे लड़ना तो पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि मैं सतोगुणी हूं, मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा, तो फिर आप राजा मत रहो। प्रशासन, जब भी कोई व्यक्ति मैनेजर होगा, प्रशासन करेगा, तो उसे रजोगुण में आना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि तमोगुणी कार्य करे। रजोगुण और तमोगुण में कुछ ही फासला है। रजोगुण थोड़ा कड़क होकर बोलना, ताकि उस प्रशासन को मेंटेन किया जा सके। और तमोगुण में जब व्यक्ति आता है तो अनाप शनाप बातें करता है, गालियां देता है, जैसे व्यक्ति दारू पीकर बात करता है, वो तमोगुणी है। हम्म तो इसलिए कई बार व्यक्ति जब अपने स्वभावानुगत कार्य करता है तो ऐसा लगता है कि ये तो गलत है। नहीं, उस व्यक्ति के लिए गलत नहीं है। हाँ, वही कार्य आप करो तो हो सकता है गलत हो जाए। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति का अनुकरण न करते हुए शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नूतन माता जी ये कार्य कर रही है इसलिए ज्योति माता जी ने कहा कि भाई मैं तो ऐसा ही काम करूंगी, नूतन माता जी तो करती है। जैसे मंदिर में भगवान के सामने हमें नीचे बैठना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति, किसी के पैर में दर्द हो, कोई अपने फिजिकल कंडीशन से जूझ रहा हो, तो उसके लिए चेयर ला कर दिया जाता है। अब हर व्यक्ति बोले नहीं मैं तो चेयर पे ही बैठूंगा, तो जो चीजें उसके लिए लागू होती है वह दूसरे के लिए लागू नहीं होती। दोनों की अपनी अपनी कंडीशन है। तो जरूरी नहीं है कि जो एक कर रहा हो वही आप करें। हम्म जिस प्रकार से अग्नि की शुद्धता धुएं की उपस्थिति से भी नहीं जाती, अग्नि सदैव शुद्ध होती है। यदि कोई क्षत्रिय अपनी अपने वृत्ति को त्याग कर, अपने कर्तव्य को त्याग कर ब्राह्मण का कार्य करना पसंद करे, तो उसमें कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकार कार्य नहीं होंगे। याद रखिए। अच्छा, इसको मैं बोले प्रभु जी समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। दूर के ढोल सदैव सुहावने लगते हैं। हर व्यक्ति को लगता है दूसरे का कार्य आसान है, मैं ही सबसे ज्यादा कार्य कर रहा हूं। बिजनेसमैन को लगता है मैं नहीं होता तो काम नहीं चलता। टीचर को लगता है मैं शिक्षा नहीं देता तो कार्य नहीं चलता। एक सर्जन को लगता है कि मैं नहीं होता तो काम नहीं होता, मैं सबसे अभिन्न अंग हूं। हर व्यक्ति अपने इंपॉर्टेंस को सबसे बेहतर बनाता है। एक बार शरीर के सारे अंगों में आपस में लड़ाई हो गई। वे आपस में कहने लगे कि मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर। आंख अपनी बात कहे, कान अपनी बात कहे, जिह्वा अपनी बात कहे, मुख अपना बात कहे, हाथ पैर अपने बात कहे। और सबने मूल अर्थात पेट कुछ नहीं करता। तो हर व्यक्ति भक्ति छोड़कर यदि एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाए तो क्या होगा? भक्ति रुक जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर व्यक्ति दूसरों के कार्यों को में अड़ंगा डालने लग जाए और दूसरों के साथ कंपटीशन करने लग जाए तो उसकी भक्ति रुक जाएगी। तो इसलिए हर व्यक्ति को दूसरे का अनुकरण न करके, दूसरों के साथ कंपटीशन न करके अपने कर्तव्य का, स्व कर्तव्य का पालन उसे करना चाहिए। तो इसलिए हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में रहकर
कृष्ण भावनामृत में रहकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, तो वह अपने शरीर और इस आत्मा के अस्तित्व को समझ पाता है। श्रीला प्रभुपाद ने कई बार एक मोची और एक ब्राह्मण का उदाहरण दिया है, जिसमें भगवान ने उस मोची को भी अपने धाम में बुला लिया और उस ब्राह्मण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि मोची ने काम जूते सीने का ही किया, लेकिन भगवान की सेवा करते हुए और इसे अपना कर्तव्य मानते हुए। तो किसी का भी कार्य न तो छोटा है न बड़ा है, यह स्वभावानुगत कार्य है। न ये छोटा है न ये छोटा है। तो इसलिए हर व्यक्ति को स्वभाव के अनुगत होकर कार्य करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कभी भी कृष्ण भावनामृत से दूर नहीं जाना चाहिए। अपने कार्य को कृष्ण की सेवा में समर्पित करके ही कार्य करने चाहिए। ठीक है, अंतिम श्लोक लेते हैं आज के लिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी है, जो अनासक्त है, जो भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अच्छा, यहां पर जो संन्यास शब्द कहा गया, इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ने की बात की जा रही है। ऐसे व्यक्ति को सन्यासी मानना चाहिए। जैसे आप सब सन्यासी हैं, क्योंकि आप सबने अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया और उसमें आसक्त न होकर आप भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ही सन्यासी कहा जा रहा है ना। सन्यासी मतलब त्रिदंडी नहीं, जो डंडा लेकर के कमंडल लेकर के निकल जाए, उसे सन्यासी नहीं कह रहे। सन्यासी सन्यास का अभ्यास है कर्म फल का त्याग। कर्म करे लेकिन फल कृष्ण को समर्पित करे, तो कर्म फल का त्याग यह सन्यास है। जो भौतिक भोगों की परवाह न करे, बल्कि उसे कृष्ण की सेवा में लगाए। देखिए, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद पहले लाइन में यही लिख रहे हैं। तात्पर्य में पहले लाइन में लिख रहे हैं कि यदि सच्चे सन्यास का अर्थ है कि सदा अपने आप को भगवान का सेवक माने, अंश माने, और यह सोचे कि मैंने यह कार्य किया है लेकिन इस कार्य का फल मेरे लिए नहीं है, चूंकि मैं परमेश्वर का अंश हूं, अतएव यह फल कृष्ण को दिया जाना चाहिए। इसे ही सन्यास कहते हैं। तो आप सब रियल सन्यासी हैं, है ना। तो जो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है वह सन्यासी है, ऐसा श्रीला प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं। ऐसी मनोवृत्ति होने से, ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में श्री भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। तो जब व्यक्ति, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा ना, जब व्यक्ति मंदिर आता है, थोड़ा मंदिर में सेवा करता है, चाहे झाड़ू करे पोछा करे, तो उसे बड़ी शांति मिलती है। तो भगवान के लिए कार्य करने से शांति मिलती है।
सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो सन्यास लेने का नियम है उसमें सबसे पहले उसे पूर्व कर्म और कर्म फलों को छोड़ना होता है, तब जाकर वह सन्यास ग्रहण करता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भक्ति स्वीकार कर ली, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में है, वह यह फल, सन्यास का फल अर्थात भौतिक पदों से मुक्ति, भौतिक भोगों से मुक्ति उसे आसानी से यूं ही मिल जाती है। हर कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति यह सिद्धि आसानी से प्राप्त कर लेता है। यही योग की सिद्धावस्था है। हाँ, लोग इसे समझ नहीं पाते, मतलब लोगों के हाथ में होता हीरा है, आप सबके हाथ में हीरा है, बस आप उसे ट्रीट कांच जैसा कर रहे हैं, ग्लास के टुकड़े जैसा। आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, ये अलग बात है, लेकिन है तो हीरा, आप हैं तो धनी। यदि जौहरी देख ले कि आपके हाथ में हीरा है तो समझ जाएगा भाई ये तो धनवान व्यक्ति है। बस हम मूर्ख लोग हैं कि हमें उस हीरे की वैल्यू नहीं पता। तो इसलिए व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य में स्वयं संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि अपना स्वधर्म निभाने से कभी बंधन नहीं आता। हाँ? यस्त्वात्मरीव यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य में सदैव लगा रहता है उसे भवबंधन का किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कल अपन श्लोक क्रमांक 50 से आगे बढ़ेंगे। देन जैसे ही श्रीमद् भगवत गीता